आरव का हाथ कांप रहा था जैसे ही उसने पुराना पीला कागज उठाया। स्याही हल्की पड़ चुकी थी लेकिन वो मुश्किल से शब्द PIH पाया। फाइंड मी। मैसेज के नीचे एक बेढंगा सा नक्शा बना था। ये एक पुरानी हवेली का नक्शा था जिसकी पश्चिमी दीवार पर एक बड़ा X बना हुआ था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई लोहे की भारी चाबी को देखा। अब समय आ गया था हवेली के राज खोलने का। हवेली उसके सामने थी, अंधेरी और विशाल। दीवारों पे लिपटी बेलें किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें उसे घूर रही हों। आरव कांप गया। उसने नक्शे को पास लाकर अपनी उंगली से रास्ता ढूंढा। उसे X से चिन्हित जगह मिल गई। दीवार में एक दरार थी, मानो कोई खुला जख्म। आरव ने गहरी सांस ली और चाबी दरार में लगाई। वो बिल्कुल फिट बैठ गई। उसने चाबी घुमाई। एक भारी आवाज गूंजी। दीवार का एक छोटा सा हिस्सा अंदर की तरफ खुल गया। एक अंधेरा रास्ता दिखा। आरव ने अंदर झांका। उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। पत्थर की दीवारें ठंडी और गीली थीं। सड़न की सीलन भरी गंध उसके नाक में भर गई। आरव जानता था अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। हवेली के अंदर हवा भारी और स्थिर थी। आरव के टॉर्च की हल्की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। वो सावधानी से चला। हर कदम की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। फर्श की लकड़ियां उसके वजन से कराह रही थी। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से ऐसे लग रहे थे जैसे भूतों की उंगलियां। उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं जैसे कोई जिंदा चीज। उसे लगा जैसे वो अंधेरे से फुसफुसाहट की आवाजें सुन रहा है। अचानक एक आवाज से वो चौंक गया। वो घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये बस एक चूहा था जो परछाइयों में भाग गया। आरव ने घबराहट को दबाते हुए थूक निगला। उसे बहादुर बनना था। वो इतनी दूर आ गया था। वो नक्शे पर चलते हुए हवेली में और अंदर गया। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। नक्शा आरव को एक धूल भरी पुरानी चिमनी तक ले गया जो कभी एक बड़े से कमरे में हुआ करती थी। कमरे की फीकी भव्यता उस भयानक खामोशी को दूर नहीं कर पाई जो हवा में लटकी हुई थी। उसने ठंडे पत्थर पर हाथ फेरा। उसने एक ढीली ईंट देखी। उसने उसे खींचा। ईंट निकल गई और उसके पीछे एक अंधेरा छेद दिखाई दिया। आरव ने छेद में टॉर्च की रोशनी डाली। यह एक सुरंग का रास्ता था। सुरंग संकरी और नीची थी जिसमें गीली मिट्टी की तेज गंध थी। आरव को अंदर जाने के लिए झुकना पड़ा। उसे घबराहट भरा उत्साह महसूस हो रहा था। यह नक्शे में दिखाया गया सीक्रेट रास्ता था। वो आगे रेंगता गया। अंधेरा उसके चारों ओर बढ़ता जा रहा था। हवा घनी और भारी थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। वो जानता था उसे डरना चाहिए, लेकिन उत्सुकता उसे आगे बढ़ा रही थी। आरव घंटों तक सुरंग में रेंगता रहा। जब उसे लगा कि वो और आगे नहीं जा सकता, उसे आगे एक रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास आता गया, रोशनी तेज होती गई। जल्द ही वो एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। ये आश्चर्यजनक रूप से साफ और सूखा था। कमरे के बीच में एक दरवाजा था जो एक गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। आरव सावधानी से दरवाजे के पास गया। उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल घुमाया। ये बिना आवाज के खुल गया। वो अंदर चला गया। अंदर का कमरा खाली था। न कोई फर्नीचर था, न कोई खिड़कियां। रोशनी बस छत से लटके एक लालटेन से आ रही थी। जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। आरव ने उसे उठाया। ये एक मैसेज था जो पहले वाले मैसेज की तरह ही फीकी स्याही से लिखा था। उस पर बस लिखा था, थैंक यू फॉर प्लेइंग द गेम। आरव के चेहरे पर शिकन आ गई। वो जाने के लिए मुड़ा, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने कुछ अजीब देखा। सुरंग गायब हो चुकी थी। वो एक खाली मैदान के बीच में खड़ा था। हवेली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े मैसेज को देखा। पहले वाक्य के नीचे एक और वाक्य लिखा हुआ था, द गेम हैज जस्ट बिगन।